दोस्तों नमस्ते। शिव भोजन या शौच भोजन ये शब्द सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में लगभग यही बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर शुरू की गई योजना कितने बदतर तरीके से चलाई जा रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो शिवसेना जब जब भी सत्ता में आती है, तब तब अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ऐसी अलग योजनाएं लेके आती है। उसमें आम लोगों का भला भी हो, कार्यकर्ता का भी भला हो, ये सोच रहती है। पिछली बार 95 में जब शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर सत्ता में आए थे, तो उन्होंने झुणका भाकर योजना शुरू कर दी थी। 1 रुपए में भाकरी, जिसे मराठी भाकरी होती है, वो भाकरी और झुणका खिलाया जाता था। 1 रुपए के कारण बहुत सारे लोग इसके ऊपर अच्छी तरह अपनी पेट की भूख मिटा देते। लेकिन इसके साथ साथ एक गलत तरीका भी शुरू हुआ। सरकारी अनुदान या सरकारी पैसे पर आंख रखकर न जाने कितने लोगों ने गलत झुणका भाकर देने की नोंद करवाई और उससे पैसे हड़प कर लिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी ही कुछ छुटर-पुटर योजनाएं निकाली जाती है। जब शिवसेना मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को कुछ करने की बात करती है, तो वड़ा पाव का गाड़ा लगाया जाता है, भाजी पाव का गाड़ा लगाया जाता है। वड़ा पाव, भाजी पाव को शिव वड़ा पाव का नाम देकर शिवसेना ने कई जगह ऐसी वड़ा पाव की गाड़ियां मुंबई में लगाई हुई है। शिवसेना का सामान्य कार्यकर्ता वड़ा ही बेचता रहता है और शिवसेना के जो दलाल होते हैं या शिवसेना में जो बड़े लोग होते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति हथिया ले लेते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे यशवंत जाधव, जो 24 महीने में 36 प्रॉपर्टीज खरीदता है, वो शिवसेना का सबसे बड़ा करीबी होता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अनिल परब खरीद लेते हैं, वो शिवसेना के बड़े नेता होते हैं। मिलिंद नार्वेकर रिसोर्ट बना लेते हैं, वो उद्धव ठाकरे के करीबी होते हैं। रवि जसरा का नाम भी आजकल चर्चा में आ रहा है, वो भी ठाकरे फैमिली के करीबी है। जितने भी ठाकरे फैमिली के करीबी है, वो सारे अमीर बनते जा रहे हैं और जो शिवसेना के करीबी है, वो वड़ा पाव ही बेचते आ रहे हैं। चलो असल विषय पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देकर शुरू की गई योजना किस तरह से चल रही है, मुझे आपको ये दिखाना है। थोड़ा सा वीडियो है, जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। वीडियो के बाद समझाता हूं। देखा आपने, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बहुत ही गंदा हो रहा है। एक टॉयलेट में प्लेटें साफ की जा रही है, टॉयलेट के अंदर ही पानी है जिसके साथ ये प्लेटें साफ की जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंडियन टॉयलेट है और इंडियन टॉयलेट में ही प्लेटों को साफ किया जा रहा है। मतलब सुबह के वक्त कोई आदमी खुला होने गया होगा, वहीं पर ये प्लेटें साफ की जा रही है। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की। यवतमाल में एक शिव भोजन थाली केंद्र है, जिसमें ये सारे कांड किए जा रहे हैं। आम आदमी को, कॉमन पीपल को खाना खिलाना है तो कम से कम अच्छा खाना हो न हो, भरपेट खाना हो न हो, कम से कम स्वच्छ और स्वस्थ तो खाना खिलाइए। ये भी नहीं हो सकता है। इतने गंदे तरीके से प्लेटें साफ की जा रही है और उसी में शिव भोजन परोसा जाएगा। एक विनती है आपसे, इन शिव भोजन चलाने वालों से, अगर ऐसे ही कांड आपको करने हैं, ऐसे ही घृणास्पद कृत्य आपको करने हैं, तो कम से कम हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो इसको न दे। उनके नाम पर खिलाया जाने वाला खाना इतने गंदे तरीके से धुलाए गए प्लेट में मिलता है, यही मन को कंपित कर रहा है। क्या खाना और पानी हम इस गंदे तरीके से किसी को देते हैं? भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी देना पुण्य का काम समझा जाता है, और यही पुण्य के काम में इतना गंदा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। भला हो उस सोशल मीडिया का जिसमें ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है।
भला हो उस फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, जिस पर ये सारे मामले दिखाए जा रहे हैं। और एक बात, आपको पैसा ही कमाना है, आपको सरकारी अनुदान ही लेना है, तो अच्छे तरीके से भी आप ले सकते हो। कोई अलग धोने की जगह भी आप कर सकते हो। सुबह जाके आपका पिछवाड़ा जहां धोते हो, वहीं पे अगर प्लेटें धो रहे हो तो खाने वाले के मन में क्या आता होगा। अब तक यवतमाल में जिन जिन लोगों ने इन प्लेट में खाया है, उनका दिल क्या कहता होगा, ये विचार भी आपके मन में कभी नहीं आया। मैं आपको एक भाषण दिखा रहा हूं और उसके बाद और एक सच्चाई बता रहा हूं। शिव भोजन थाली का नाम देकर इस योजना को चलाने वाली शिवसेना के लिए एक ऐसी बात है जिसको समझकर शिवसेना की आंखें कम से कम अब तो खुलनी चाहिए। शिवसेना के एक विधायक है परांडा डिस्ट्रिक्ट के, तानाजी सावंत नाम है उनका। वो इसी बात को कह रहे हैं, एनसीपी सारे काम कर रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है। भाषण मराठी में है, इसका हिंदी अनुवाद भी टेक्स्ट के स्वरूप में आपको दे रहा हूं, सुन लीजिए। यांचा ग्रामपंचायतचा सदस्य सुद्धा कोट 2-2 कोटीची कामं आणतो, मग आमच्या शिवसैनिकांनी करायचं काय? शिवथाळी भोजन चालवा आमच्या शिवसैनिकांनी। त्यांनी 1 कोटीचं काम आणायचं, 40 लाख रुपये त्याच्यात कमवायचे आणि माझ्या शिवसैनिकानं शिवालय ते शिवथाळी भोजन चालवायचं, 10 रुपयाला ताट विकायचं, बिलासाठी 3-3 महिने थांबायचं आणि त्याच्यातनं 5,000ची वाट बघत बसायची। पता चला वो क्या बात कर रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सिर्फ शिव भोजन थाली और झुनका भाकर केंद्र ही मिलता है, बस उतनी ही उनकी औकात है। ऐसा अगर शिवसेना समझती है और उसी के ऊपर कार्यकर्ता खुश है, तो मुझे एक बात आपको बताना जरूरी है, और वो ये बात है कि ये शिव भोजन थाली का सेंटर शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं चलाता है। यवतमाल के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह केंद्र चलाने के लिए दिया गया है। अब हर जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस ही इस शिवसेना के और शिव जिसमें नाम लगा है इसकी बदनामी करता आ रहा है, तो शिवसेना कम से कम अब तो अपनी आंख खोलेगी। इतना तो विश्वास, इतनी तो आशा मन में रख सकता है। विश्वास कतई नहीं है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री पद के पीछे उद्धव ठाकरे खुद को पॉलिटिकली इतना गिराते आए हैं कि उनको अपने कार्यकर्ताओं की आवाज भी आजकल सुनने को नहीं आ रही है। कई बार कई लोगों ने उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की है। अनंत गीते जो भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने, मंत्री भी थे सेंटर में, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की। शिवाजीराव अढळराव भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की। वर्तमान सांसद है बारणे, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की। वर्तमान विधायक है तानाजी सावंत, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यही विडंबना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर शुरू की गई भोजन की योजना भी इतने गंदे तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को यह खाना खिला रही है। मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, इनकी बातें करने वाली शिवसेना और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे काश इस गंदे तरीके को समझ सकते और इसके बारे में कुछ ना कुछ तो निर्णय लेते। नमस्ते।